जब मैं उस पुराने मामले के बारे में सोच रही थी, तो मेरे सामने एक रहस्य ग्रेजुअली खुलता गया। यह कहानी केवल कुछ साल पुरानी नहीं, बल्कि उन दर्दनाक घटनाओं की गवाह थी जिन्होंने एक पूरी मासूम फैमिली की जिंदगी तहस-नहस कर दी थी। पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि सालों पहले इसी कॉलोनी में एक भयावह एक्सीडेंट हुआ था। वह हादसा इतना भयानक था कि आज भी उसकी गूंज उन गलियों में सुनाई देती है। उस परिवार के छोटे-छोटे बच्चे, उनके हंसते चेहरे, उनकी मासूमियत, सब कुछ उसी दिन के बाद जैसे हवा में मिल गया और सिर्फ यादों में बचा रह गया। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि आज तक कोई भी उस हादसे का जिम्मेदार इंसान नहीं पकड़ पाया। वह अपराधी अभी भी अपनी सजा से दूर था और इस सवाल ने मुझे अंदर तक हिला दिया कि क्या सच में न्याय मिल पाएगा? पुलिस कॉलोनी के लोग, जो उस हादसे के गवाह थे, मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि क्यों न इस दर्दनाक घटना को हम सब के सामने एक प्ले के माध्यम से प्रस्तुत करें, ताकि लोग सिर्फ सुनकर ही नहीं, बल्कि उस परिवार की पीड़ा और आहत दिल को महसूस कर सकें। उनकी आंखों में जो आंसू थे, वह मुझे अंदर तक छू गए। सबने मुझे समझाया कि केवल शब्दों से नहीं, बल्कि मंच पर, अभिनय के जरिए, उस मासूमियत और दर्द को दिखाना जरूरी है। मैंने भी सोचा, क्यों न ऐसा किया जाए ताकि शायद न्याय की आवाज कहीं गूंज सके। उसी शाम मैं घर लौट रही थी। मेरे दिमाग में हर जगह वह परिवार और वह दर्द घूम रहा था। कल ऑफिस में मुझे सबको यह बात बतानी थी। कल आपका ऑफिस कितने बजे खुलता है? मैंने खुद से पूछा। जवाब आया, वही 10 बजे। और बच्चों के लिए भी सोच रही थी कि स्कूल कैसे जाएगा। बच्चों ने अपनी नाकारा आवाज में कहा, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जाना पड़ेगा, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। बच्चों ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर धीरे-धीरे हामी भरी। इसी बीच हल्की बहस हुई कि कौन सी चाय पी जाए या आइसक्रीम खिलाई जाए। आइसक्रीम नहीं, मैंने कहा, गला खराब हो जाएगा। लेकिन बच्चों ने जोर देकर कहा, नहीं, आइसक्रीम। और फिर घर में हल्की हंसी गूंज उठी। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, हेलो जी सर, विक्रांत मन्नत वहाँ है? कुछ बात करनी थी। यह आवाज अचानक से माहौल में तनाव घोलने लगी। मुझे एहसास हुआ कि यह फोन केवल